हेलो फ्रेंड, बेबी लाली चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि गार्डन में जब गमले कम पड़ते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड, जैसे जैसे सीज़न बदलता है तो हमारे प्लांट्स भी नए नए लगाने पड़ते हैं हमको, और जो पुराने प्लांट लगे होते हैं उनका अब हमको क्या करना है। क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो डोरमेंसी में जाने वाले होते हैं, या फूलों को कम कर देते हैं, या फिर हम उनको एडजस्ट कैसे करें, कहाँ लगाएं, किस तरह करें। तो आज मेरा इसी मैटर पे वीडियो है। वीडियो अगर मेरा पसंद आता हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाएं फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, जैसे जैसे हमारे गर्मी जा रही है, अब धीरे धीरे गर्मी चली जाएगी फ्रेंड, और सितंबर का देखिए लास्ट ही चल रहा है, और अब धीरे धीरे विंटर आ जाएगा। तो विंटर जैसे ही आएगा, सीजन बदलता है, तो हमारे प्लांट्स भी नए नए आते हैं, और सीजनल प्लांट भी होते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। उन प्लांट को हमें लगाना होता है, जगह भी कम होती है, कभी कभी किसी के पास जगह कम होती है और लोग लगाना चाहते हैं नए नए प्लांट्स, या फिर पिछले गमले जो हमने लिए थे या बनाए थे तो वो जगह भी नहीं है, और अब उनका क्या करें, कैसे करें। उन प्लांट को भी हम नहीं इधर से उधर कर सकते। तो फ्रेंड, सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया ईजी तरीका होता है कि हमने जैसे कि कोई प्लांट लगा रखे हैं, अब आपने एक जैसे प्लांट अगर 3-4 जगह लगा रखे हैं तो उसको एक जगह कर दीजिए फ्रेंड। एक गमले में ही उस प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो समय है रिपोर्ट करने का बहुत ही बढ़िया है। बारिशें अभी भी कभी कभी हो जाती हैं, वेदर भी अच्छा है। अगर आप अभी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा, चाहे आप नर्सरी से लेके आएँ या इस तरह एडजस्ट कर रहे हो। तो कोई भी प्लांट ऐसे होते हैं हमारे, जैसे अब देखिए ये जेड प्लांट है, ये 3-4 जगह लगाए, तो इसे 3-4 जगह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास जगह कम है, आप इसे एक ही गमले में लगा लें। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि फ्रेंड, जिनकी नेचर एक जैसी होती है, एक सा उनको पानी चाहिए होता है, एक सी खाद चाहिए होती है, एक जैसी धूप चाहिए होती है। तो एक ही प्लांट में आप जो है वो प्लांट लगा सकते हैं। 2 से 3 से 4 प्लांट भी एक गमले में आप लगा सकते हैं। 10 से 12 इंच का अगर आपके पास गमला है तो उनको भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड, अगर छोटा गमला भी है आपके पास, मान लीजिए 8 इंच का गमला है, 6 इंच का गमला है, तो उसमें भी हम 3 से 4 प्लांट लगा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम छोटे से छोटे पॉट में बहुत सारी कटिंग्स लगा देते हैं और हमारी बहुत सारी कटिंग्स हो जाती हैं। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो हमारी सभी जब कटिंग्स ग्रो हो जाती है, हमारी कटिंग्स बहुत दिन तक लगी रहती है, तो हमारे प्लांट भी ख़राब नहीं होते हैं। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। और कुछ प्लांट का सीजन अब धीरे धीरे जैसे कि जा रहा है, अब जैसे पहले के लगे हुए हैं कुछ प्लांट, अब जैसे देखिए ये आपके सामने ये लगा हुआ है, बॉल्सम का प्लांट है, और बॉल्सम जो है खिलता है, साल भर खिलता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये बॉल्सम का प्लांट होता है, ये जैसे छोटे गमले में लगा हुआ है, इसने फ्लावरिंग बहुत अच्छे से कर दी है, और अब ये क्या है, गमला भी छोटा पड़ रहा है इसका। दूसरा, इसको आप जो है क्या करें, तो अभी इसमें ऐसा होता है कि ये प्लांट जो है हम नई मिट्टी में या नई जगह भी इसको लगा सकते हैं। अभी भी इस प्लांट की जितने सीड हम हटा देंगे, फूलों को हटा देंगे, तो ये नई मिट्टी में लगा देंगे या नई जगह इसको लगा देंगे, तो ये प्लांट दोबारा से होने लगेगा। और अगर हम नहीं लगाना चाहते हैं, हम नए सिरे से प्लांट को लगाना चाहते हैं, तो प्लांट नए सिरे से आप सीड ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे मैं प्रॉपर प्लांट की बात नहीं कर रही हूँ, तो जैसे हमारे पास कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहर गार्डन में जगह होती है, और जैसे घर के नीचे, घर के बाहर भी जगह होती है, तो ये बॉल्सम का जो प्लांट होता है इसको गाय भी नहीं खाती हैं, तो इसको आप वहाँ लगा सकते हैं। इस तरह से आपका जो है गमला खाली हो जाएगा। तो मैं अपने लगे हुए उनको ही बात कर रही हूँ। और भी जगह है आपके पास, तो आप जैसे कि धूप कम आती है, तो जैसे ये ब्लीडिंग हार्ट है, तो ब्लीडिंग हार्ट को भी आप ऐसी जगह दे सकते हैं कि आप गेट की एंट्री पे अगर धूप कम आती है, ज़्यादा नहीं आती है, तो इस प्लांट को लगा सकते हैं, और गमला हमारा फिर खाली हो जाएगा। एक गमले में कई सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। घर के बाहर अगर आपके पास जगह है तो वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। उन प्लांट को मैं बता रही हूँ बाहर कौन से लगा सकते हैं, जैसे कि देखिए बॉल्सम हो गया, या फिर हमारा ब्लीडिंग हार्ट हो गया, इसको गाय नहीं खाती है, मैक्सिकन पिटूनिया हो गया। अब इनका सबका धीरे धीरे समय चला जाएगा, तो इनको हमें खाली करना पड़ेगा, तो हम इनको बाहर क्यारी में लगा सकते हैं या फिर एक गमले में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो है काफ़ी सारी गमलों का इंतज़ाम हो जाता है।
तो फ्रेंड अब जैसे देखिए ये है सीडम है, इसका तो समय आ रहा है। और फ्रेंड जैसे अब देखिए ये है हमारी स्वीट पोटैटो वाइन। तो स्वीट पोटैटो वाइन में अभी रंगत रहेगी, लेकिन धीरे धीरे करके अब ये डोरमेंसी में चली जाएगी। तो इस प्लांट को भी आप ऐसी जगह एक ही गमले में 5-6 गमलों के साथ लगा सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको भी आप ऐसे ही एडजस्ट कर सकते हैं एक ही गमले में, या फिर आपके घर के बाहर जगह है तो आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड जैसे हमारा देखिए ये बर्डिंग जीव होता है या हमारा पर्पल हार्ट होता है। अगर आपके पास इतनी जगह है कि इन्हें हैंगिंग बास्केट में नए सिरे से लगा सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं, इन्हें बाद में लगाना चाहते हैं या मार्च में फरवरी में लगाना चाहते हैं, तो फ्रेंड इनको भी आप जो है कहीं भी इसी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं जैसा मैं बता रही हूँ। अब देखिए मेरे पास इतने सारे ये बॉल्सम के प्लांट हैं, तो इस तरह फ्रेंड मेरे काफ़ी सारे जो है गमले खाली हो जाएंगे। अब देखिए जैसे कि देखिए ये है हमारा ये पर्सलेन है, पोर्टुलिका है, अभी भी फ्लावरिंग कर रहे हैं, ढेरों फ्लावरिंग कर रहे हैं। देखिए कितने सारे फूल खिले हुए हैं, लेकिन क्योंकि हमें अपने गमले खाली करने हैं तो इनको भी हम जो है किसी छोटे से पॉट में, चाहे आपका 5 इंच का हो, 6 इंच का हो, इतना छोटा गमला भी जो है, या फिर कोई वेस्टेज बॉटल हो उसमें मिट्टी भर के आप जितने भी प्लांट्स की जितने भी कलर है आपके पास उन सब की कटिंग्स को आप दोबारा से इनको लगा सकते हैं। और इससे आपका जो प्लांट है वो सेव हो जाएगा, कहीं जाएगा भी नहीं और हमारा गमला भी खाली हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। मैं तो इनको ऐसा करूँगी फ्रेंड के एक ही गमले में कई सारे प्लांट लगा दूँगी, तो इस तरह से मेरे जो है कई सारे प्लांट जो है गमले खाली हो जाएंगे। अब जैसे देखिए कॉस्को में तो इसका तो अब समय आ रहा है, और इसको देखिए ज़्यादा लंबा ना हो तो मैंने इसको कट कर दिया था। तो ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर रहा है, बहुत ही सुंदर खूबसूरत होता है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं ये कॉस्कॉम के प्लांट। तो इनको अगर पिंचिंग कर देते हैं हम तो ये इस तरह से हाइट ज़्यादा नहीं जाती है और बहुत सारे फूल ये छोटे छोटे निकालता रहता है, बहुत सुंदर लगते हैं। अभी ये बहुत बड़े हो जाएंगे। तो फ्रेंड अब इस तरह से हमको अपने पॉट्स का इंतज़ाम करना है। तो बीच बीच में मैं आपको वो भी बता रही हूँ कि कौन से प्लांट को किस तरह से करना है जो प्लांट आता जा रहा है। अब जैसे हमारा कोलियस का प्लांट है तो कोलियस का तो अब समय आ रहा है। एचमिनस के ये जितने प्लांट हैं इनका आप विंटर तक खिलेंगे, तो इनको आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपने कटिंग्स लगा रखी हैं या आपके पास ये ग्रो हो गया है तो आप इनको जो है रिपोर्ट कर सकते हैं इन सारे प्लांट को, क्योंकि इन पे एक अब रंगत निखर के आएगी। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि मैंने इसको कुछ दिन पहले लगाया था तो इसीलिए अब इसमें रंगत आ रही है। इस तरीके से इसमें देखिए ये शीड हो जाते हैं, इनको हटा देना चाहिए। तो कोलियस आप देख सकते हैं किसी मतलब फ्लावर प्लांट से ये जो है कम नहीं लग रहा है, कितना खूबसूरती इसमें दिन भर बढ़ रही है। तो इसी तरीके से फ्रेंड अगर स्पाइडर प्लांट, अब एक एक प्लांट मैंने अभी आपको बताया था, एक प्लांट आपका कई गमलों में लगा हुआ है तो आप उसे एक ही गमले में कर दें और जगह जगह ना लगाएं। इससे जो है हमारे बहुत सारे प्लांट हमारे गार्डन में बने रहते हैं फ्रेंड, और हमारा प्लांट कहीं नहीं जाता। जब हमें बहुत सारे जगह होती है हमारे पास तो हम बहुत सारे गमले भी बना लेते हैं, बहुत सारे प्लांट भी बना लेते हैं, और जगह कम होती है तो हम उस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। क्योंकि बहुत से लोग रेंट पे भी रहते हैं, कभी मकान छोटा है कभी बड़ा है, तो उस तरीके से हम अपना गार्डनिंग करते रहते हैं फ्रेंड। इस तरीके से एडजस्टमेंट हमारे गार्डन का हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनका जो है अब समय जा रहा है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। और या फिर आपके घर के बाहर जगह है, परमानेंट आप रहते हैं तो बाहर भी लगा सकते हैं फ्रेंड। अब देखिए ये मेरे ढेर सारे स्पाइडर प्लांट लगे हुए हैं। अगर मेरे पास गमले कम पड़े तो लगते तो बड़े खूबसूरत हैं, ये बहुत सारे लगे हुए, तो मैं फ्रेंड इनको फिर खाली करूँगी, एक ही गमले में लगाऊंगी। क्योंकि स्पाइडर प्लांट हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और शुभ भी होता है। इसके देखिए जो रनर्स निकलते हैं इसी से बहुत ज़्यादा खूबसूरती बढ़ती है। प्लांट भी लगा हुआ बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और जो ये रनर्स निकलते हैं जो दिखा रही हूँ मैं, ये बहुत बड़े हो जाते हैं। रनर्स में रनर्स, रनर्स में रनर्स, प्लांट में प्लांट, प्लांट में प्लांट, इस तरह से ग्रो करता रहता है। तो लटका हुआ बड़े खूबसूरत लगते हैं, लंबे होते चले जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इसमें इतने ढेरों प्लांट हैं। ये देखिए रनर है एक, ये इस तरह डंडी निकली और इतने इस तरह से ये बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए मेरे इसमें देखिए ये जो गमला है इसमें मैंने स्पाइडर प्लांट भी लगा रखा है, एचमिनस का प्लांट भी लगा हुआ है और एक तरह से ये बिनका का प्लांट भी लगा हुआ है। तो इसमें मेरे कम से कम 3 प्लांट सेव हैं फ्रेंड। तो इस तरह हमारे एक ही गमले में बहुत सारे प्लांट लग जाते हैं।
तो इस तरह आप कर सकते हैं। मैं आपको ये आइडिया दे रही थी, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए फ्रेंड। तो मैं बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो लाऊंगी, वैसे भी लाऊंगी फ्रेंड, और आप देखिए, शौक़ पैदा कीजिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड। थैंक यू।